बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामत क्लास के लिए जो हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कल हमने देखा था व्हाट आर राइट्स, और फिर उसके बाद देखा व्हाई डू वी नीड अ बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के सिटीज़न को दिए हैं, जो इंडिया के सिटीज़न को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं। उनकी दो कैटेगरीज हैं, एक है फंडामेंटल राइट्स और दूसरे हैं लीगल राइट्स। कुछ थोड़े से राइट्स उनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया, उनको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में रखा गया और उनको स्टेटस फंडामेंटल राइट्स का दिया गया। और बाकी जो राइट्स हैं वो लीगल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन उनका वो स्टेटस नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स का है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35, पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35 deals with the chapter on fundamental rights। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट थर्ड है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से जो पार्ट थर्ड है वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। ठीक है, तो ये कौन कौन से अभी हम देखते हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। ये 6 टाइप्स हैं इनके। हर टाइप में 3, 4, 5 या 2 आर्टिकल हैं। तो ये पहले 7 होते थे लेकिन अब 6 रह गए हैं। ठीक है, नंबर 1 है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये 5 राइट्स हैं। ये किससे रिलेटेड है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। फिर हम इसमें डिटेल में भी जाएंगे अलग अलग करके हर एक राइट को, लेकिन अभी हम मोटे तौर पर इसको देखते हैं कौन से आर्टिकल हैं और कितने किस टाइप के हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22, यानी आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22, ये किससे डील करते हैं? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन हो गया इस्तेहसाल करना, दूसरे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, दूसरे का उसकी मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो हालत है, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाना। तो ये है, इसी को कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी अगर कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है उसकी जहालत की वजह से, उसकी गुर्बत की वजह से, या उसकी मजबूरी की वजह से, या किसी और वजह से, तो वो जिस बंदे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसको ये राइट है कि उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो ये है आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 एंड 24। अच्छा, नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक,
25, 26, 27, 28। किसी भी माशरे में, ख़ासकर हमारे माशरे में, रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल राइट्स में चार किस्म के चार राइट रखे गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो हर इंडियन सोसाइटी जो है, इट इज़ अ मल्टी लेयर सोसाइटी, इट इज़ अ मल्टी सोसाइटी सिस्टम, मल्टी कल्चरल सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और हर कम्युनिटीज़ के बहुत सारे एरियाज़ के अपने कल्चर और अपने जो है वो कस्टम्स हैं, सोशल सिस्टम है। तो उनकी लैंग्वेज है, उनकी बुक्स हैं, उनका ट्रेडिशन है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स में रखे गए हैं, आर्टिकल 29 और 30 के अंडर। फिर 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो राइट है, ये जो पहले 5 टाइप के राइट हमने अभी पढ़े उन्हीं के बारे में है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स किसी बंदे को नहीं मिल रहे हैं तो उसके पास एक और राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, के उसके पास ये राइट है कि वो क्या करे, इन राइट्स को हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और कोर्ट के ज़रिए से इन राइट्स को हासिल करे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखी कि आर्टिकल 31 नहीं आया, वो नीचे मैंने नोट लिखा है, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था ये, इट वाज ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये डिलीट किया गया था, ये डिलीट किया गया, ये ओमिट किया गया लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुई उसके ज़रिए से, ठीक है, ये 42nd नहीं है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 है, ये 42 नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1976 में हुई थी और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट जो जनता गवर्नमेंट ने 1978 में पास की थी, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, ओमिट किया गया, उसको डिलीट किया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात थी। वो आगे हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन है कि इसको क्यों डिलीट किया गया, इसको क्यों निकाला गया, क्यों ओमिट किया गया। तो फिलहाल ये आपको 6 किस्म के राइट आ गए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर इनको हम अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को अलग अलग करके।